जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं शब्द भेद। शब्द भेद का प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। साथियों, हम इस चैनल पे हिंदी व्याकरण का जितना शुरू से अंत तक जितना चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने हिंदी सब्जेक्ट को रफ्तार दीजिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो साथियों, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज, और चौथा है साथियों विदेशज। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे कहलाते हैं। संस्कृत के साथियों यहाँ पे होगा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है साथियों? ये तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होते हैं और तद्भव होता है, इस तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देशज वे शब्द होते हैं जो अपने देश के होते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं, सॉरी, जिनका कोई अता पता नहीं होता कि वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो वो देशज होते हैं। विदेशज वो होते हैं जो कि विदेशों से इस भारत में आए। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें रूढ़ शब्द ऑप्शन डी है, पशु। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो इसका अगर हम लोग खंड करेंगे तब प धन सु, इसका कोई अर्थ सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका अगर करेंगे तो विद्या धन आलय हो जाएगा, सम धन तल हो जाएगा, समान तल हो जाएगा, वचन धन आलय हो जाएगा, वाचनालय हो जाएगा। यानी कि इन तीनों का, ये जो तीनों हैं इनका विशेष कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि सार्थक अर्थ हो रहा है। ठीक है, खंड करने पे सार्थक अर्थ हो रहा है, इसलिए तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन इसका डी होगा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। रचना के आधार पर बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। साथियों, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो इतनी बात जरूर याद रखिए कि रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं और उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें योग रूढ़ कौन सा है। अब योग रूढ़ क्या होता है साथियों? योग रूढ़ वो होता है, वे शब्द होते हैं जो कि यौगिक होते हुए भी कोई विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, यौगिक होते हुए भी कोई विशेष अर्थ अर्थात रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। तो इसमें जलज जो है साथियों, इसमें जलज जो है वो क्या है? योग रूढ़ है। ठीक है, इसमें जलज है योग रूढ़। जल से उत्पन्न होने वाला अर्थात क्या होता है? कमल। ठीक है, तो जलज यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें भी पूछ रहा है कि इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है। साथियों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं साथियों
अभी हमने आपको बताया कि रूढ़ शब्द इनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रूढ़ शब्द ऑप्शन डी है, वैभव। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? जो परीक्षा शब्द है वो इन चारों शब्दों में से किस वर्ग में आता है? तो साथियों, परीक्षा जो है वो तत्सम शब्द होता है। कौन सा होता है? तत्सम। मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट शब्द साथियों ये पूछ रहा है कि मजिस्ट्रेट शब्द है, तो याद रखिए जो मजिस्ट्रेट शब्द है वो क्या है? वो विदेशज है। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो शब्द है वो अंग्रेजी से लिया गया है, तो ये कहाँ का है? ये विदेशज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो देशज है। साथियों, देशज क्या होता है? जिनके उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। तो देशज इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो लोटा है वो देशज शब्द है। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं कर पाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि यौगिक जो होता है दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बना होता है, और दो सार्थक शब्द जब मिलकर के बनेंगे साथियों तो इसमें अलग अलग इनका कुछ न कुछ अर्थ होगा, इसलिए स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? इसमें पूछ रहा है कि कौन यौगिक शब्द है, तो याद रखिए इसमें साथियों ऑप्शन सी है, विद्यालय। इसमें इसके दो भाग हैं जिनका अलग अलग अर्थ है। विद्या, विद्या, धन, आलय, धन, आलय। आलय का अर्थ होता है साथियों घर, यानी कि विद्या का घर। ठीक है, वो होता है विद्यालय, तो इसका राइट ऑप्शन सी। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं साथियों समानार्थक शब्द। कौन से होते हैं? समानार्थक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो याद रखिए इसमें यौगिक शब्द ऑप्शन बी है, पाठशाला। पाठशाला अध्ययन का घर। ठीक है, तो ये है पाठशाला। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? पूछ रहा है विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो साथियों विभावरी जो है ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के एकदम उसी प्रकार से प्रयोग में लिए जाते हैं, वे क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव जो शब्द होता है साथियों, तद्भव जो होता है वो इन्हीं का तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो याद रखिए यौगिक होते हुए भी कोई विशेष अर्थ अर्थात रूढ़ शब्द को उत्पन्न करता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इसमें ऑप्शन सी है साथियों, और ये ऑप्शन सी में इसका अर्थ क्या होगा? लंबोदर। लंबा है उदर अर्थात जिसका उदर लंबा है, अर्थात कौन है साथियों? वो है गणेश। वो है गणेश, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करके बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक आप ज़रूर दीजिए।
चलिए साथियों जानते हैं कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें तत्सम शब्द है गोधूम। गोधूम तत्सम शब्द है, ठीक है। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं, और गेहूं को हम लोग कहते हैं साथियों वो है तद्भव होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। शुद्ध रूप में अगर गेहूं को हम लोग बोलेंगे तो वो है गोधूम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है? तो याद रखिए तद्भव शब्द इसमें ऑप्शन बी होगा, ठीक है, मुंह। और इसमें साथियों देखिए मुंह ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, इसमें चंद्र बिंदु रहेगा, ठीक है। तो ये तद्भव शब्द होता है, ठीक है। बाकी ये जितने हैं ये तत्सम शब्द हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उसे कौन सा शब्द कहते हैं साथियों? तो याद रखिए उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है, यौगिक कहते हैं। यौगिक जो कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा ऐसा इसमें कौन सा शब्द है जिसके उत्पत्ति का अता पता है? और साथियों जिसकी उत्पत्ति का अता पता नहीं है वो है देशज। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा देशज नहीं है। तो कौन सा देशज नहीं है तो जानेंगे, ये है साथियों ऑप्शन इसका डी होगा, पुष्कर। पुष्कर शब्द जो है ये देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता तो क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों उन्हें कहा जाता है देशज। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है? देखिए साथियों आज का ये लास्टवां क्वेश्चन है और हमने बहुत अच्छे से हिंदी ग्रामर के जितने प्रैक्टिस रहेंगे सबको 10 बजे सुबह के 10 बजे आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने हिंदी में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों, जो वकील शब्द है वो अरबी का है, ठीक है, वो अरबी शब्द है, अरबी भाषा का है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और यहाँ से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आएंगे अगले दिन 10 बजे सुबह शब्द भेद का सेकंड प्रैक्टिस के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।